बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में लेक्चर नंबर 16 है और आज हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स का आज ये फर्स्ट पार्ट है और इसमें हम प्रॉब्लम नंबर 16.1, 16.2 और 3 सॉल्व करेंगे। ये सेकेंड ईयर की फिजिक्स है और चैप्टर नंबर 16 है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। फेडरल और केपीके का कोर्स हम फॉलो कर रहे हैं। तो चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 16.1 की स्टेटमेंट सुन लेते हैं। Problem 16.1. A 1.5 centimeter length of piano's wire with a diameter of 0.25 centimeter is stretched by attaching a 10 kg mass to one end. How far is the wire stretched? प्रॉब्लम नंबर 16.1 में आपको लेंथ ऑफ द वायर गिवन है 1.5 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है 4.25 सेंटीमीटर और 10 kg का मास इसके साथ अटैच किया हुआ है जिसकी वजह से ये स्ट्रेच हुई है। तो इस पूछा गया कि ये कितनी स्ट्रेच हुई है। डेल्टा एल पूछा गया है। हाउ फार या हाउ लॉन्ग के लें तो द वायर इज स्ट्रेच्ड। वायर को लटकाया गया है ऐसे एक वायर है जो रिजिड सपोर्ट के साथ है और इसके साथ 10 kg का मास है 10 kg और इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है डाउनवर्ड फोर्स वो है F इज इक्वल टू mg। F यानी W के बराबर है वेट के। तो ये फोर्स लग रही है। इसकी वजह से यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ जो है वो L है और इस मास की वजह से जो लेंथ चेंज होगी इसकी वो डेल्टा L है। ये फाइंड करनी है हमने। जबकि ये वायर जो है स्टील वायर है तो इसका यंग मॉडुलस हमने यूज़ करना होगा स्टील का। तो डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले डेटा में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ओरिजिनल लेंथ L गिवन है जो कि है 1.5 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में जब लिखेंगे तो ये 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स हो जाएगा। इसी तरह आपको गिवन है डायामीटर ऑफ द वायर गिवन है जो कि है 4.25। डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर है तो उसको हमने करेक्ट कर लिया है। यहाँ भी हम लिखेंगे 0.25 सेंटीमीटर और इसको हम लिखेंगे मीटर्स के अंदर तो 10⁻⁻² मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी वही होगा 0.25 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स। तो हमें इसका रेडियस फाइंड करना है। रेडियस किसके बराबर होता है d/2 के बराबर होता है। तो 0.25 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई 2 और आपके पास आ जाएगा इसका रेडियस 0.125 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स इसका रेडियस आ गया। रेडियस हमें चाहिए। यंग मॉडुलस स्टील के लिए हमें लिखना होगा। ये स्टील के लिए यंग मॉडुलस है 20 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यंग मॉडुलस। और हमने फाइंड इसमें करना है डेल्टा एल। डेल्टा एल फाइंड करना है क्या है और ये यंग मॉडुलस का जो फार्मूला है उसी फार्मूले से हम ड्राइव करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें एरिया भी चाहिए होगा। तो एरिया अभी हम यहाँ लिख लेते हैं एरिया, बल्कि सॉल्यूशन में हम एरिया लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन हम यंग मॉडुलस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस किसके बराबर होती है फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होती है और स्ट्रेन किसके बराबर होती है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो इनको फ्लिप करके लिखें तो ये इस तरह से हो जाएगा। फोर्स के साथ लेंथ चली जाएगी ओरिजिनल लेंथ F इंटू एल और एरिया नीचे आ जाएगा डेल्टा एल इंटू ए। अब हमें चाहिए डेल्टा एल। यंग मॉडुलस इधर आ जाएगा और डेल्टा एल उधर चला जाएगा। तो डेल्टा एल जो कि हमने फाइंड करना है क्या होगा डेल्टा एल इज इक्वल टू FL अपॉन वाई ए। तो इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है लेकिन यहाँ पे फोर्स और एरिया पुट करना होगा। फोर्स हमारे पास किसके बराबर होती है यहाँ पे चूंकि 10 kg का ब्लॉक हमने लटकाया हुआ है तो फोर्स W के बराबर है जो कि mg है। मास हमें गिवन है
10 kg और जी का हमें पता होता है। इसी तरह एरिया किसके बराबर है, हमें रेडियस गिवन है, तो एरिया हम कैसे लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। इस फॉर्मूले के अंदर दोनों चीज़ें प्लग इन कर देते हैं। डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ की जगह हम लिखेंगे एम जी और एल ओरिजिनल लेंथ और वाई इसका यंग मॉडुलस और पाई आर स्क्वेयर। बस ये फार्मूला इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हमने वैल्यू पुट कर दी है मास की, 10 के जी मास है तो 10 पुट कर दिए, जी है 9.8 तो मल्टीप्लाई में 9.8, ओरिजिनल लेंथ हमारे पास 1.5 10⁻⁻² मीटर्स, तो लिखती यंग मॉडुलस की वैल्यू यहाँ लिखती है। और इसी तरह पाई आर स्क्वेयर एरिया होता है तो पाई की वैल्यू 3.14 लिखी है राउंड ऑफ करके, और उसके बाद आर का स्क्वेयर है 0.125 और इंटू 10⁻⁻² और इसका होल स्क्वायर की है। ये सारी वैल्यूज़ आप लिखने के बाद इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। हम डायरेक्ट लिखते हैं ताकि कम से कम टाइम लगे। 1.498 इंटू 10⁻⁻4 मीटर्स, और ये आंसर है फर्स्ट प्रॉब्लम का। Problem 16.2. A cable has a length of 12 meters and is stretched by 1.2 into 10⁻⁻4 meters when a stress of 8 into 10⁸ Newton per meter square is applied. What is the strain energy per unit volume in the cable when stress is applied? Problem 16.2 में केबल दी हुई है 12 मीटर की, लेंथ केबल की कितनी है 12 मीटर्स, इट इज स्ट्रेच्ड बाय 1.2 10⁻⁻4 मीटर्स, डेल्टा एल दे दिया है, यानी केबल की ओरिजिनल लेंथ भी दी हुई है और चेंज इन लेंथ भी गिवन है। और व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड 8 into 10⁸ न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी स्ट्रेस गिवन है। ओरिजिनल लेंथ गिवन है, चेंज इन लेंथ गिवन है और स्ट्रेस गिवन है। पूछा हुआ क्या है, व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी पूछी हुई है अगर स्ट्रेस अप्लाई की गई हो। तो डेटा लिख लेते हैं इसका, डेटा इसका होगा, सबसे पहली बात कि ओरिजिनल लेंथ आपके पास है एल 12 मीटर्स, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ आपको गिवन है जो कि है 1.2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर्स। उसके बाद आपको स्ट्रेस गिवन है, तीसरी चीज जो है स्ट्रेस है 8 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और पूछा हुआ क्या है, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसको स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी क्या है ये फाइंड करनी है, और स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला हमने ड्राइव किया था, वो क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी या स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1.2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन है, स्ट्रेन एनर्जी किसके बराबर होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेन गिवन नहीं है लेकिन चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ गिवन है, तो उससे हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे 1.2 ऐसे ही लिखेंगे, स्ट्रेस हमें गिवन है तो डेल्टा एल अपॉन एल होता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की जगह हमने ये पुट कर दिया। अब हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, स्ट्रेस भी है, डेल्टा एल भी है और एल भी है, सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है तो आंसर आ जाएगा। आपके पास है स्ट्रेन है, स्ट्रेस है सॉरी 8 इंटू 10⁸ और चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है 1.2 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ आपको गिवन है 12 मीटर्स, तो 12 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी जो है ये कुल जो है आपके पास किस में आ जाएगी, जाउल्स में।
जूल्स जूल्स पर क्यूबिक मीटर होगा ये, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ये। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, 1.2 ये 4 हो जाएगा। सॉल्व करें ये 1 टाइम और 3 टाइम, और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर 3, 4 इंटू 10 टू पावर 3 जाउल्स या जूल्स, जो भी आप कहते हैं, जूल्स पर क्यूबिक मीटर। तो ये आ गई स्ट्रेन एनर्जी, और ये आंसर है आपके प्रॉब्लम नंबर 2 का। बहुत सिंपल सा था। प्रॉब्लम नंबर 16.3, a cylindrical steel rod of 0.5 meters long and 1 centimeter in radius is subjected to a tensile force of 1 into 10 to power 4 newtons. What is tensile stress? What is tensile strain? What is change in length? 16.3 में एक रॉड गिवन है जो स्टील का बना हुआ है और उसकी लेंथ है 0.5 मीटर्स और 1 सेंटीमीटर का उसका रेडियस है, और इसको टेंसाइल फोर्स प्रोवाइड की गई है जिससे इसकी लेंथ में इजाफा हो रहा है। 1 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन्स की फोर्स लगाई गई है। तो फाइंड करना क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड करनी है, टेंसाइल स्ट्रेन फाइंड करनी है, और चेंज इन लेंथ, ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो डेटा पहले लिख लेते हैं। ओरिजिनल लेंथ गिवन है, ओरिजिनल लेंथ है 0.5 मीटर्स, और इसमें रेडियस गिवन है, रेडियस कितना है जी, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, 1 cm इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर्स, ये रेडियस गिवन है। और टेंसाइल फोर्स जो गिवन है, जो इसकी लेंथ में इजाफा करिए टेंसाइल फोर्स कहलाएगी, इसलिए हम यंग मॉडुलस भी यूज़ करेंगे। और ये टेंसाइल फोर्स की मैग्नीट्यूड है 1 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन्स। और यंग मॉडुलस स्टील के लिए y इज इक्वल टू, यंग मॉडुलस क्यों यूज़ करें, क्योंकि ऊपर उसने क्वेश्चन में गया हुआ टेंसाइल फोर्स गिवन है, ऐसे इसने बोला है कि टेंसाइल फोर्स है, तो इसका मतलब है टेंसाइल फोर्स के लिए हम यंग मॉडुलस यूज़ करेंगे। और क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है दोनों चीज़ें टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेन पूछी गई हैं, तो इसलिए अल्टीमेटली हम किसकी तरफ जाएंगे, यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है यंग मॉडुलस यूज़ करेंगे। और यंग मॉडुलस क्या है स्टील के लिए, 20 इंटू 10 टू पावर 10, ये है यंग मॉडुलस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स यही डाटा गिवन है, इसके साथ हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और सॉल्यूशन हम इधर ही लाइन लगा के शुरू कर लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेस किसके बराबर होती है, स्ट्रेस इक्वल होती है फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है, तो रेडियस से हमें एरिया निकाल लेंगे। तो स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगी, स्ट्रेस इज इक्वल टू F अपॉन पाई आर स्क्वेयर। इसमें अपनी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। वैल्यूज़ क्या है, 1 इंटू 10 टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू क्या है, रेडियस की वैल्यू है 1 इंटू 10 टू पावर -2 होल का स्क्वेयर। और इस तरह से आपके पास, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.3184, 0.3184 इंटू 10 टू पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन के लिए हम यंग मॉडुलस का फार्मूला यूज़ करते हैं। यंग मॉडुलस किसके बराबर होता है, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये टेंसाइल लिखना में कोई मसला नहीं है, ना भी लिखें, लेकिन है टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन।
इसमें आपके पास स्ट्रेस हो गई जो आपने अभी सॉल्व कर ली। यंग मॉडुलस आपको गिवन है स्टील का है, तो स्ट्रेन आप निकाल लें। स्ट्रेन किसके बराबर होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेन किसके इक्वल होगा, यंग मॉडुलस नीचे आएगा, स्ट्रेस ऊपर, यंग मॉडुलस नीचे, और स्ट्रेस की वैल्यू 0.3184 इंटू 10⁸ न्यूटन्स पर मीटर स्क्वेयर। और आपके पास यंग मॉडुलस स्टील के लिए है 20 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे और यूनिट लेस, चूंकि स्ट्रेन यूनिट लेस होती है, तो आपके पास आंसर जो आएगा टेंसाइल स्ट्रेन 1.6 इंटू 10⁻⁻4 आने वाला है। इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे। ये है टेंसाइल स्ट्रेन, लिख भी देते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। इसके बाद आपने फाइंड करना है चेंज इन लेंथ, जो कि है डेल्टा एल। चेंज इन लेंथ आप फाइंड करेंगे कहाँ से, स्ट्रेन के फार्मूले से। स्ट्रेन के फार्मूले में क्या होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। ओरिजिनल लेंथ आपको गिवन है, स्ट्रेन आपके पास मौजूद है, तो आप डेल्टा एल फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा एल को इस तरफ ले आए तो ये हो गया स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन आपके पास क्या आई थी, 1.6 इंटू 10⁻⁻4 और ओरिजिनल लेंथ आपके पास है 0.5 मीटर। तो ओरिजिनल लेंथ आपने मल्टीप्लाई कर दी। अब आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.8 इंटू 10⁻⁻4, 0.8 इंटू 10⁻⁻4 मीटर्स। तो डेल्टा एल आपके पास आ गया, डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁻⁻4 मीटर्स। और ये आपका आंसर है, आंसर नंबर 3। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के लिए 3 क्वेश्चन थे, बाकी न्यूमेरिकल्स जो है हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।